हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फ्रेंकेल दोष पाया जाता है। विकल्प ए एजीबीआर में, विकल्प बी जेडएनएस में, विकल्प सी एजीआई में और विकल्प डी इन सभी में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर पहले उदाहरण देने से पहले हम समझें कि हमारे पास में फ्रेंकल दोष क्या होता है। तो देखिए, फ्रेंकल दोष जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो धनायन या ऋणायन जो होते हैं, प्राय यहाँ पर धनायन ही लेते हैं, जो कि जालक स्थिति को त्यागते हैं और अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर आयन अपनी जालक स्थिति को त्यागते हैं और अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। हम बात कर रहे हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष, यहाँ पर हम लिखेंगे यह दोष, यह दोष आयनों आयनों प्राय यहाँ पर धनायन होते हैं, प्राय धनायन के अपनी जालक स्थिति को, अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेने के कारण, ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो जो यहाँ पर ये जो दोष होता है, ये सामान्यतः उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। यह दोष सामान्यतः, यह दोष सामान्यतः उन उन यौगिकों में पाया जाता है, या कह सकते हैं उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग लगभग बराबर होता है। लगभग, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन का आकार, जो धनायन है इसका आकार ऋणायन से थोड़ा कम यहाँ पर होता है। हम कह सकते हैं कि जो जिनमें धनायन, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें, जिनमें ऋणायनों का आकार, ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफी काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है। तो ये यहाँ पर होता है फ्रेंकल दोष। अब देखिए फ्रेंकल दोष में होता क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास में यदि इस प्रकार से कोई क्रिस्टल है, ये यहाँ पर इस प्रकार से क्रिस्टल हो गए, हम यहाँ पर क्रिस्टल बना रहे हैं। देखिए इन क्रिस्टलों में क्या होगा कि हम जानते हैं इन क्रिस्टलों में यहाँ पर आयन होंगे, यहाँ पर ये क्रिस्टल होंगे जिनमें कि आयन होंगे। ये से ए मान ले, यहाँ पर बी, ए बी, ए बी, ए बी, ये इस प्रकार से इनमें आयन होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मान ले कि ए प्लस है और बी माइनस है, तो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, ये इस प्रकार से। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर कि जो धनायन होंगे, यहाँ पर जो ये ए प्लस यानी कि जो धनायन होंगे, ये अपने स्थान को छोड़ेंगे, यहाँ पर ये अपने स्थान को छोड़कर और यहाँ पर रिक्तिका में आ जाएंगे। ये अपने स्थान को छोड़कर, मान लीजिए अपने स्थान को यहाँ से छोड़ा और यहाँ पर रिक्तिका में आ गया,
ये जो बीच का स्थान है रिक्तिका है, तो ये यहाँ पर रिक्तिका में आ गया। यहाँ से इसने स्थान छोड़ा और ये रिक्तिका में आ गया। ए प्लस हम यहाँ पर लिख देंगे ये रिक्तिका में जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनायन है यहाँ पर अपने स्थान को छोड़कर ऋणायन यहाँ पर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि घनत्व में तो कोई अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आयन है वो वहां का वही है क्रिस्टल में, वो बाहर न तो बाहर गया ना अंदर कोई दूसरा आयन आया। तो यहाँ पर हम कहें कि घनत्व में तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफी अधिक जिनमें होगा, वे यहाँ पर फ्रेंकल दोष दर्शाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं AgBr, ZnS और AgI तीनों में यहाँ पर जो धनायन और ऋणायन है इनके आकार में अंतर है, और जो ऋणायन है धनायन के आकार से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी। इन सभी में यहाँ पर फ्रेंकल दोष पाया जाएगा। इन सभी में फ्रेंकल दोष यहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि इनके जो धनायन और ऋणायन है इनमें ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से अधिक है। इस तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से फ्रेंकल दोष होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।